किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है? आइए सुनते हैं महाभारत से लिया हुआ ये कहानी को। महाभारत केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाला धर्मशास्त्र भी है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अगले जन्म में कौन सी योनि प्राप्त करता है। यदि वह सत्कर्म करता है तो उसे उत्तम योनि प्राप्त होती है, लेकिन वह अधर्म और पाप कर्म करता है तो उसे निम्न योनि जैसे कि कुत्ते, गधे, सर्प आदि में जन्म लेना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, यथा कर्म यथा श्रुतम। मनुष्य को वैसा ही जन्म मिलता है जैसा उसका कर्म और ज्ञान होता है। महाभारत के विभिन्न पात्रों के जीवन में हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से पाप अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म दिलाते हैं। पहला, कर्ण और कुत्ते की योनि। कर्ण महाभारत के सबसे वीर पात्रों में से एक थे, लेकिन उन्होंने जीवन में कुछ ऐसे कार्य किए जिसके कारण वे अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेने के पात्र बने। दूसरा, झूठ और छल का समर्थन करना। कर्ण दुर्योधन का मित्र था और उसने अधर्म का समर्थन किया। जब दुर्योधन ने जुए में पांडवों को छल से हराया, तब कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया और कहा कि यह 5 पतियों वाली स्त्री है, इसे दासी बन जाना चाहिए। यह कार्य धर्म विरुद्ध था। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। दूसरा, पर स्त्री का अपमान करना। महाभारत में कहा गया है कि जो व्यक्ति पर स्त्री का अपमान करता है या उस पर अत्याचार करता है उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, स्त्रियों का अपमान करने वाले पुरुष अगले जन्म में कुत्ते या गधे की योनि में जन्म लेते हैं। दूसरा, दुर्योधन और उसकी आसुरी प्रवृत्ति। दुर्योधन का पूरा जीवन अधर्म से भरा हुआ था। उसके अनेक पाप किए उसने, जिसमें प्रमुख थे, पहला, लोभ और अन्याय करना। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़पने के लिए छल और कपट का सहारा लिया था। जो व्यक्ति अत्यधिक लोभी होता है और दूसरों का अधिकार छीनता है, वह अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। आइए आगे सुनते हैं। माता पिता और गुरु का अपमान करना। दुर्योधन ने कभी अपने माता पिता की बात नहीं मानी और गुरु द्रोणाचार्य तथा भीष्म पितामह का भी अपमान किया था। आगे सुनिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुरु और माता पिता का अनादर करता है वह अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। महाभारत का प्रमाण क्या है, आइए ये भी आगे सुनते हैं। जब दुर्योधन की मृत्यु हुई तब उसकी आत्मा को कुत्ते की योनि में जाने का श्राप मिला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे स्वर्ग को प्राप्त हुआ। शकुनी की कपट नीति क्या थी, आइए सुने। शकुनी महाभारत का सबसे धूर्त पात्र था। उसने हमेशा छल कपट से कार्य किए और अधर्म का समर्थन किया था। झूठ बोलना और धोखा देना। शकुनी ने जुए में छल से पांडवों को हराया था। जो व्यक्ति झूठ बोलकर और धोखा देकर दूसरों का अहित करता है उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि मिलती है। अधर्म का समर्थन करने वालों के लिए भी आगे सुनिए। शकुनी ने हमेशा अधर्म का साथ दिया था और दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काया था। महाभारत में कहा गया है कि जो व्यक्ति अधर्म का समर्थन करता है वह अगले जन्म में पशु योनि प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का कथन क्या है, आइए आगे सुने। जो व्यक्ति छल कपट से दूसरों को हानि पहुंचाता है वह अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। जयद्रथ और स्त्री का अपमान। जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण करने का प्रयास किया था। यह अधर्म था और इसके कारण उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेने का श्राप मिला था। स्त्री का अपमान और शोषण करना। महाभारत में कहा गया है कि
जो व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है उसे पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। जयद्रथ को भी इस पाप के कारण अगले जन्म में कुत्ते की योनि मिली थी। अश्वत्थामा का श्राप, आइए ये भी आगे सुनते हैं। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी थी। यह एक गंभीर पाप था और इसके कारण उसे श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि वह अगले जन्मों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। हिंसा और निर्दोषों की हत्या, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति निर्दोष प्राणियों की हत्या करता है उसे पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। अश्वत्थामा को भी अपने पापों का दंड मिला और वह अगले जन्मों तक पृथ्वी पर भटकने को मजबूर हुआ। मुक्ति का उपाय आगे जानिए। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मनुष्य अपने पापों से कैसे मुक्त हो सकता है। भगवान की भक्ति करें। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। अर्थ, जो मनुष्य भगवान की शरण में आता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सत्कर्म करे और सेवा भाव अपनाए। झूठ, छल, चोरी, व्यभिचार और निंदा से बचे। माता पिता और गुरु का सम्मान करे। सत्संग करें और दान पुण्य करते रहें। ये सब का निष्कर्ष क्या है, आइए आगे वो भी सुनते हैं। महाभारत से यह स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति चोरी, झूठ, छल, कपट, व्यभिचार, माता पिता का अपमान और स्त्रियों का अनादर करता है उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। लेकिन यदि वह पश्चाताप करे और भगवान की भक्ति करे तो वह इस चक्र से बच सकता है। तो ये थी मेरी आज की महाभारत से दी हुई जानकारी। अगर मेरी जानकारी आप सबको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा लाइक मेरे वीडियो को ज़रूर दें और अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए मेरी जानकारी और कहानियाँ कैसी लगती है आप सबको। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।